हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज की रीड की क्लास में। और कल हमने जो 35 क्वेश्चन किए थे उससे आगे आज अपन शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है। मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण जो मार्बल है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके कारण जो भवन है वो नष्ट होने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, अम्ल वर्षा। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? पत्थर, मछली, जल, मिट्टी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, मछली। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि मैनाकी जो पर्वत है वो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। मैनाकी पर्वत हवाई द्वीप समूह के पास स्थित है। हवाई द्वीप समूह है, अमेरिका के अंतर्गत आते हैं और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर। और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये अपने थोड़ी सी जानकारी अपने को ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सा वायु की दिशा बताने वाला यंत्र है? तो वायु की दिशा हम ज्ञात करते हैं दिक्सूचक यंत्र से, वाइंड वेन से। एनीमोमीटर है वो वायु की गति बताता है, स्पीड। थर्मोमीटर तापमान के लिए, वायु दाब मापी। बैरोमीटर है वो दाब के लिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी स्थित है जोधपुर में। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन कहलाते हैं पतझड़ी वन, डिसिडियस फॉरेस्ट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा व गोरा देवी का संबंध किससे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। खेजड़ली आंदोलन गलत है। अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन का ये एक रूप है जो कर्नाटक में प्रचलित हुआ। और सुंदरलाल और गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1973 में हुआ ये, उत्तराखंड में हुआ। और इसके पीछे कारण था वन संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है इसके पीछे जो उद्देश्य था वो वन संरक्षण या पेड़ बचाओ। इसके बाद में सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से। निम्नलिखित में से गलत जोड़ों की पहचान हमें करनी है। ब्राज़ील, झूमिंग, ये स्थानांतरित कृषि और देश के जोड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। ब्राज़ील, रोका, बिल्कुल सही है। मलेशिया, चेना, ये गलत है क्योंकि चेना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो श्रीलंका में प्रचलित है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताना है नहीं। उसके बाद में राजस्थान किस भाग में स्थित है? तो भारत के मैप में जब आप राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान हमें इस साइड में नज़र आता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी का संबंध किससे है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चंबल नदी अपने बिहेड़ों के लिए, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है? प्राकृतिक पर्यटक स्थल देशनोक नहीं है, मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चूहों वाली माता के लिए। हवा महल नहीं है क्योंकि मैन मेड मोन्यूमेंट है। कोलायत है, यहाँ पे कपिल मुनि की तपोभूमि है, मंदिर है, इसलिए ये भी प्राकृतिक पर्यटक स्थल नहीं है। केवला देव एक अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है और ये एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? एक सामान्य क्वेश्चन है ये। विधायक बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होनी ज़रूरी है, एमएलए के लिए 25 वर्ष आयु होनी ज़रूरी है,
लेकिन यदि आप राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो वहाँ पे राज्यसभा में आपको 30 वर्ष की आयु का उम्मीदवार होना जरूरी है। उसके बाद में समवर्ती सूची में सम्मिलित है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। बैंक आपका यूनियन लिस्ट का संघ सूची का विषय है। कृषि स्टेट का विषय है राज्य सूची का। और वन समवर्ती सूची का विषय है। वन को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्य का हो गया आपका राज्यपाल। अगर केंद्र के संबंध में पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति हो जाता। अगर राजनीतिक मुखिया, अगर पॉलिटिकल हेड पूछा जाए तो मुख्यमंत्री। अगर सेंटर में पॉलिटिकल हेड पूछा जाए तो प्रधानमंत्री या प्रशासन का हेड। किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन क्योंकि 2016 का है इसलिए वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान में सर्वाधिक जो महिलाएं पार्लियामेंट में हैं वो रवांडा में है, 61%। तो वर्तमान में पूछा जाएगा तो इसमें सुधार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है? तो मौखिक वार्तालाप आपका फोन हो जाएगा, ओरल कन्वर्सेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय एक क्वेश्चन छूट रहा है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी, मीरा कुमारी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक रही हैं और ये बांसवाड़ा से चुनी गई थी। उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, लिखित है। बिल्कुल सही है, ये विशेषता है, विशाल भी है और ये बनाया गया है, निर्मित है, लेकिन ये कठोर नहीं है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में संविधान को अगर हम देखें तो इसमें 530 + 20 + 2 ये स्टेट्स के लिए हैं, राज्यों के लिए, ये यूटीज़ के लिए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और ये जो मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन। तो अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 स्थान भरे जाते हैं, तो कुल सदस्य हो गए 545। उसके बाद में किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जाता है? 352 है नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर, और 360 है वित्तीय आपातकाल। 345 जो है वो हमारा भाषा से संबंधित विधेयक है, भाषा से संबंधित आर्टिकल है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इस संविधान के पूर्व में जैसे राजकार्य में किया जाता था उसी तरह से किया जाता रहेगा। उसके बाद में आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आगे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर कलाम को। चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में है? सिंपल क्वेश्चन है, दौसा जिले में। दिल्ली पर तुगलक वंश का जो शासन है वो कब से कब तक रहा है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का वंशज कौन है? महाराणा प्रताप नहीं है, शाहजहां नहीं है, शिवाजी नहीं है, हम्मीर देव पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और इन्होंने रणथंभौर में राज्य किया था। ये चौहान वंश की शाखा से हैं। मेवाड़ का कौन सा शासक कला व साहित्य का संरक्षक माना जाता है? तो निसंदेह महाराणा कुंभा जो हैं वो महान कलाविद थे, कला संरक्षक थे। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और ये 9 मई
ये आपको याद रखना है। 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद में आगे चलते हैं। सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? सिंपल है, जैसलमेर में। जैसल भाटी ने बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। आउवा की कुलदेवी 1857 में। राजस्थान की भूमिका जब हम पढ़ते हैं तो ठाकुर कुशाल सिंह और सुगाली माता दोनों की चर्चा आती है। तो आउवा की कुलदेवी सुगाली माता हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने अजमेर के म्यूजियम में स्थापित कर दिया था। ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। 1907 में जमशेद जी टाटा ने टिस्को, इसका अगर शॉर्ट नाम दें हम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना की थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले भी मैंने बताया है कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया है। तो ये मित्रों आज के अपने 35 प्लस क्वेश्चन हैं, और इसमें यदि आप 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।